Dr. Sman to just brief what we are presenting today, and we will later on tell you the type what we are presenting, and it will be a very interesting session, inshallah. And please, a huge round of applause for Dr. Sman. Okay, ji, thank you once again for sparing time. Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll be discussing energy profiling and in relation with fashion styling. So, what is energy profiling? We all emit some sort of energy. Now, it does not mean we are labeling anybody. Okay, is he the type 1 energy is positive or no? No. It's a second thing that we need to understand कि type 1 positive और negative कैसे होते हैं. अभी सिर्फ हम categorically इस चीज़ पर discuss कर रहे होंगे कि energy types क्या होती हैं, उनकी words कौन से वो use करते हैं जिससे हम उनको उस जगह में categorize करते हैं. मैं label का word भी इस्तेमाल नहीं कर रहा. How do we categorize them in a type 1, 2, 3 personality? उनकी styles of talking, उनकी walk, what they are prone to, what they get frustrated with, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चनर के थ्रू हम कर भी चुके हैं कुछ लोगों के साथ, और अभी हम यहाँ पे हैंड्स ऑन भी करेंगे कि हम उनको यहाँ पे बुला के इंटरेक्ट करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, उसमें ये है कि प्लीज़ बी एट ईज़. हम यहाँ पे किसी को जज लेबल करने के लिए नहीं आए हुए. हम यहाँ पे अपनी लर्निंग और अपनी एनर्जी प्रोफाइलिंग करके इससे सीख के इसमें अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आए हैं. सो जहाँ पे किसी को कुछ लगता है कि इट्स अ बिट यू आर बीइंग लेबल्ड और यू आर बीइंग जज्ड, तो उसके लिए पहले से आई प्री अपोलोजाइज. ठीक, तो उसमें क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एनर्जी टाइप्स. 5 तरह की टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5. अब उसमें हम थोड़ा सा डाइव करेंगे कि टाइप 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, फिर हम उसको आगे एक इंटरैक्टिव सेशन के थ्रू लेके चलेंगे. सो प्लीज़ फील एट ईज. यू कैन टेक आवर अटेंशन एंड वी कैन डिस्कस ओनली ऑन द रेज ऑफ अ हैंड, और आपकी उस चीज़ को डिस्कस करके फिर हम आगे चलते रहेंगे. अच्छा जी, 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप 1 इज़ अ रेडियंट स्पिरिटेड पर्सनैलिटी. दे आर ब्राइट एनिमेटेड पीपल. Type 2, they are graceful, gentle and subtle. Type 3, they are empowered, vibrant, and they are rich and dynamic. ये उनके सिर्फ attributes बता रहे हैं, या उनको grossly हम किस तरह से label करते हैं. Type 4, they are confident, unique. They have bold and striking impact on the surroundings and on themselves also. And Type 5 are serene and wise people. अब एक चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि इनको कैटेगराइज करके हमने अपनी एनर्जी प्रोफाइलिंग की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है. ऐसा नहीं है कि टाइप 1 सीरीन और वाइज नहीं होगा, या टाइप 5 रेडिएंट और स्पिरिटेड नहीं होगा. उसमें हम समझ लें, कैलिब्रेट कर देते हैं कि अच्छा, इफ़ यू आर डोमिनेंटली टाइप 1 एंड सेकेंडरी टाइप 4, तो आप में ज़्यादा फीचर्स टाइप 1 के हैं और आप में कम फीचर्स टाइप 4 के हैं. सो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स भी आइडेंटिफाई करेंगे. तो जस्ट मूव ऑन. अब प्राइमरी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं जहाँ से हम उनको आइडेंटिफाई या कैटेगराइज करते हैं? सो टाइप 1 पीपल, दे हैव यूजुअली अपवर्ड, लाइट एंड बॉयंट मूवमेंट. आप उनसे बात कर रहे होंगे तो उनमें आप ये मूवमेंट्स देख रहे होंगे. दिस इज़ हाउ दे वॉक का स्टाइल भी आ जाएगा. Will Smith is one example for that. If you see him walking, so you'll find this thing in his gait. ठीक, is in his movement. Type 2, they predominantly have a fluid flowing, relaxed and subtle movement. Example was Diana. Type 3, they are active, reactive, push forward and swift like people. Example is Winfrey, Oprah. ठीक. Type 4 are constant, reflective and straightforward people. Example, Steve Jobs. और ये example मैं बार बार repeat कर रहा हूँ. Type 5, teleportment, they are deliberate, measured and calculated line people. ठीक. अब I would like to request हमारा पहले किनको हम करें. अब पहले 3 जौन से हैं ना प्राइमरी मूवमेंट्स,
जिनमें हमने किनको कैटेगराइज किया हुआ था या जिन्होंने अपना फिल किया हुआ था? अब्दुल्ला आ जाएं आप। अब्दुल्ला के लिए तालियां। चलिए अब्दुल्ला, अब नाउ क्या आपको बताया था कि यू आर प्राइमरी टाइप 2 एंड नंबर ऑफ कितना है, 7 कि 6? 6। तो एंड टाइप 2 इज सेकेंडरी टाइप इज Secondary type is type 2 and 6. टाइप secondary सेकेंडरी कौन? टाइप के आप देख लें, आप मैं देख लें अपने फॉर्म में भी देख लीजिएगा। सो अब्दुल्ला की प्राइमरी जो टाइप है ही इज़ अ टाइप 2, और जहाँ पे उन्होंने जो फॉर्म फिल किया था उसमें 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो वहाँ रिप्रेजेंट करते थे। Abdullah, it's primary type 2. टाइप 2, यस। and 6. 6. Then secondary and type secondary 3 type 3 and 2. सो अब हम अब्दुल्ला से ही पूछेंगे, ठीक है, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि डू यू हैव दीज थिंग्स, यू आर फ्लूइड इन प्राइमरी मूवमेंट्स आपकी फ्लूइड, फ्लोइंग, रिलैक्स्ड एंड सटल हैं, और उसमें ये नहीं है कि नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। दैट इज़ जस्ट एन सेशन और इंटरेक्शन दैट वी आर लर्निंग, Yes, to some extent. ठीक है। और कुछ फीचर्स अभी मतलब दूसरा टाइप 4 था उनका, 3. Type 3. Secondary type 3. second type 3. So you have a combination of you might have, मैं word proper इस्तेमाल करता हूँ, you might have these 2 attributes, जिसमें ज़्यादा attribute आपका type 2 का है इनके primary movements में, और secondary कहीं ना कहीं कुछ situations में ये active reactive push forward उस वाले motion में चले जाते हैं। कितना rate करेंगे 1 से 10 तक? Around 7. 7, मतलब 7 out of 10। सो हमारी एक चीज़ थोड़ी सी जौन सी है, आई थिंक इफ़ इट्स अबव 5 तो दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट एनालिसिस, दैट कैटेगराइजेशन इज़ वर्थ इट। ठीक, तो 70% हम इस पे कह रहे हैं कि हम चलते हैं, अगले में भी साथ ही चलते हैं हम, ठीक है। अब हम आते हैं नेचुरल गिफ्ट्स क्या हैं। टाइप 1 के नेचुरल गिफ्ट्स क्या होते हैं कि उनकी आइडियाज़ बहुत आते हैं उनको, दे हैव न्यू आइडियाज़, और उनके पास क्या वर्ड है, आई हैव अ न्यू आइडिया, वी कैन डू इट। सही। टाइप 2, अब अब्दुल्ला की बात है कि दे गो फॉर द डिटेल्स। What details do we need to make a plan? So he, being a type 2, he'll be much more detail oriented. Then type 3, action oriented people, let's go to work and get it done. So that is a feature and attribute of type 3 people. Type 4, they are perfectionist. They would like to have the thing done 90%, 99% done. See? And perfecting here's how we can make it better. So that's their tagline, or that's the answer that they usually give in things. And type 5 are calm and wisdom, because they are people with serenity and wisdom, and they serve as a source of inspiration, guidance to those around them. जी अब्दुल्ला। Type 2 is the thing कि ये मैं करता हूँ। डिटेल्स आपकी होती हैं, ठीक है। Details about अब किसी हम भी चीज़ को करने के लिए हाँ। details होने चाहिए। ठीक है, And the thing is type 5. टाइप 5 सही। सो ये फिर उसमें एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। एज कितनी भी आपकी? 26. 26। अब अब्दुल्ला वो टाइप 5 बन सकते हैं, और उसकी भी एज ब्रैकेट आती है। अगर अब्दुल्ला की इस टाइम पे एज होती है अराउंड 35, 40, आई वुड हैव रिस्पेक्टेड हिज ओपिनियन ऑफ टाइप 5 मोर। ये नहीं कि भी नहीं कर रहा, होंगी चीज़ें, तो आप ये चीज़ इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मतलब इफ़ आई एम अ प्राइमरी टाइप 1 एंड आई वांट टू बी अ टाइप 5 ऑल्सो, तो आई कैन लर्न दैट ऑल्सो। लेकिन उसके लिए फिर एक लर्निंग कर्व है, उसके लिए फिर कोचिंग है, उसके लिए मेंटोरिंग है, ये सारा कुछ चलता है साथ साथ। सो ये कितना ठीक है? ये ठीक है, लेकिन जो एज है वो मैं उसको कहूँ कि एज इज जस्ट। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं मकसद अब यहाँ फिर लेबल करना नहीं है, बिकॉज मैरिड है, बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कोई स्टार्टअप किया हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में कितने साल गुजारे हैं? मैं 3 years। तो मतलब अब हम एज को निकाल देते हैं, मतलब 1 milestone इन योर लाइफ इज़ योर मैरिज, ठीक है। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपके अंदर किस तरह से आपने लेके चलना चीज़ों को। नंबर 2, व्हेन यू गेट रियल टाइम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको सिखाएगा। तो यू मार्क माई वर्ड कि 5 years और 10 years फ्रॉम नाउ, इफ़ यू नो योर एनर्जी टाइप, ठीक है, और आप इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो येस विद दिस एप्रिसिएशन यू कैन बिकम फ्रॉम अ टाइप प्राइमरी टाइप 2 से टाइप 5 तक जा सकते हो आप। तो ये चीज़ें हैं सेल्फ अवेयरनेस के साथ, कोचिंग और मेंटोरिंग के साथ। ठीक, चल अब कितना है ठीक है, अब नंबर की बात करें आप फिर।
So 8. So we had 7 पीछे और 8 अब, ठीक है. We will have one more. अगला वाला फिर हम अपने अगले को बुला लेंगे. अच्छा जी, now code words. So type 1 code word is cute. Type 2 code word is beautiful. Beautiful मतलब वो spontaneously आता है, ठीक. And type 3 hot, मतलब उस वाला hot नहीं, ठीक है. और type 4 is stunning and type 5 is elegant. So this is how people use the words either very vocal or with their own self. ये self awareness आ जाती है यहाँ पे. So अब्दुल्ला, और उसमें कोई embarrassment वाली बात नहीं है. मैं अगर हूँ तो कहता हूँ, हाँ हूँ. Said that I am beautiful. नहीं. अच्छा एक मिनट एक और चीज़ क्लियर करनी है. अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, वो भी आगे आएंगे. तो उसमें ये नहीं कि हम आपको लेबल कर रहे हैं. आप किसी चीज़ को जब देखते हैं ना, विच यू थिंक इज़ अ ब्यूटिफुली मेड थिंग, अ वेरी गुड फूड, तो आपके पास जो वर्ड है ना, कोड वर्ड, आप कहते हैं यार खूबसूरत है या ब्यूटिफुल, मतलब दैट्स योर इनर वॉइस, ठीक है ना. एक आप कोशिश करते हैं कि अच्छा, इफ़ आई एम अ टाइप 1 पर्सन एंड आई वांट टू बी लाइक विल स्मिथ और स्टीव जॉब्स, तो मैं उसके वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ. नॉट दैट, नॉट हु आई एम ट्राइंग टू बिकम और हु समबडी लेबल्स मी एज. नहीं, जो आप अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना, एक चीज़ को देखते हैं, खूबसूरत चीज़ को देखेंगे, आपको यार ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, क्या वो आवाज़ होती है. हम ये नहीं कह रहे कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, नहीं, वो नहीं, वो ये तो चीज़ है. हाँ. तो उसमें एक और बड़े मज़े का रूल है, 18, 40 एंड 60 रूल. 18 साल की एज में ना हम देखते हैं, अच्छा यार कोई क्या कहेगा, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मतलब ये सही है कि नहीं सही. 40 पे जाकर कहते हैं यार जो कहता रहे, मैंने अपना काम करना है. 40 ईयर्स पे जाके विजडम के साथ चीज़ आती है. 60 पे जाकर पता चलता है भाड़ में जाए सारे, जो मैं कह रहा था, जो कर रहा था, ठीक है, nobody was thinking about you because they were thinking about their own selves. तो ये भी रूल है 18, 40, 60 रूल. तो वो फिर विजडम के साथ आता है कहीं ना कहीं. अब कितना है ये? 7. चलो जी, सो वी आर अराउंड 75% ऑन एवरेज. Yes. ठीक है, चलें. मोस्ट Thank you, वेलकम. Abdullah. Thank you. नेक्स्ट हमारे जो हैं कैंडिडेट, उनको बुला लें. मैडम, मैम आप इधर आ जाए. नाउ प्रायोरिटीज. Type 1 personality priority is happiness. They will look for happiness in whatever. जॉब पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, तो उसमें हैप्पीनेस उनकी पहली प्रायोरिटी है. Type 2 is comfort. Type 3 people, they look for results. They are result oriented. Type 4 are they want respect. ठीक है ना. अब वो लिंक कर लें कि वो कितने परफेक्शनिस्ट थे और रिस्पेक्ट भी साथ मांग रहे हैं. Type 5 people, they look for wisdom. तो मैडम की क्या है टाइप? मैडम प्राइमरी टाइप, 2. प्राइमरी टाइप 2 एंड सेकेंडरी टाइप 5. तो मैम Primary is 2, 7. 2 and 7. ठीक है, 2, 7 है, Yes. And secondary is 5, 3. 2, 5, 3. So madam is more of primary type 2. Is it right or wrong? Do you look for comfort in selecting your shoes, your clothes, your environment? अभी इंटीरियर डिज़ाइन की बात आएगी तो ये फिर एक प्रायोरिटी है आपकी. कितनी, हाउ वुड यू रेट इट? ये तो हमने रेट किया ना आपको. 9. ओके, सो 9. ठीक. That's a big. नाउ बीइंग एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, अब ये फेशियल प्रोफाइलिंग भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू मिक्स दोस थिंग्स अप. फेशियल प्रोफाइलिंग आगे आ जाएगी. सो टाइप 1 पीपल आर यूजुअली लाइट हार्टेड, एक्सट्रोवर्ट एनर्जी. बाय द वे आई एम टाइप 1. ये नहीं कि टाइप 1 ट्राइंग टू बिकम अ टाइप 5. वैसे शेयर कर लूँ. टाइप 2 आर इजी गोइंग इंट्रोवर्ट एनर्जी. दे यूजुअली हैव एन इंट्रोवर्ट एनर्जी. अब इसमें हम लेबल नहीं कर रहे, मतलब अगर इफ आई गो फॉर फेशियल प्रोफाइलिंग तो योर ईयर टेल मी दैट यू आर इंट्रोवर्ट पर्सन. यस, वो जैसे लिंक कर रहा हूँ मैं चीज़ों को. टाइप 3 इज they are determined, they have an extrovert energy. Type 4 have reflective introvert energy, and type 5 are contemplative introvert focused with inner understanding. So easy going and introvert energy, right? कितना ठीक है? ये तो आसान काम है, सोचता हूँ 7. ठीक होगा on easy going. आगे आते हैं described as. So ये described as by others है. How other people describe you, ठीक है ना?
तो type 1 are described as fun-loving, bright, optimistic people. Type 2 are described by others as gentle and tender, showing gentleness, kindness, affection, and they are sensitive. Type 3 are persistent, passionate, and they are driven people. आप समझ ये भी कह सकते हैं कि they are internally motivated, right? Type 4 are efficient, analytical, and thorough. And type 5 are deliberate, thoughtful, and wise people. मैम नहीं अभी हाँ ठीक है वो ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में वैसे हम उनसे ही पूछ लेते हैं. यू थिंक यू आर डिस्क्राइब राइट ओवर देयर, हम बाकी इनसे भी ले लेते हैं. यू ट्राई टू जी जो मैडम को बहुत क्लोजली जानता है, would they describe her as type 2 gentle, tender? Type 2 कितने type 2 कहेंगे जो जानते हैं? हो सकता है. आई डोंट मीन टू डिसएग्री, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ यहाँ बताने का मकसद है हम आपको खाने में इसलिए रख रहे हैं ताकि हम उनके सारे एट्रीब्यूट्स को समझ के अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव कर सकें. ठीक है ठीक है मैडम, चलें आगे चलते हैं. एक और कर लें अगर आप कहती हैं तो, इफ़ यू आर ठीक है. एक और यू आर जज्ड एज इट्स ट्रू अबाउट माई सेल्फ. मैं अपना भी दे देता हूँ. फ्लाइटी, चेंजिंग फ्रिक्वेंटली स्पेशली रिगार्डिंग एज वन लॉयल्टी और अफेक्शन के ऊपर. इररिस्पॉन्सिबल, हाइपर एक्टिव एंड अनरिलायबल. ये दिस इज़ नाउ व्हाट अदर पीपल जज यू. एक डिस्क्राइब करते हैं और एक जजमेंट होती है कि यार ये लेबल लग गया है अब तुम यही हो. ठीक है. तो टाइप 2 का जो मैडम की बात करें तो शाय, विम्पी, वीक, कॉवर्डली, इनफेबल, ओवरली इमोशनल पीपल. नहीं ये जज कर सकते हैं लोग. अब इसमें भी हम वो कोई आपको जज नहीं कर रहे, आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. मेरा गला खराब होगा तो भी सोचेंगे. ठीक है ना, बिकॉज ये इट्स ट्रू फॉर मी. ये नहीं कि मैं करा रहा हूँ, मतलब आई हैव मूव्ड वैसे इनटू मैम 4-5 अगर एक पॉइंट ऐड कर लूँ कि मैम को जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो मैं ये समझ रहा था, क्योंकि आप नहीं इतने इन्वॉल्व होते. पीपल कैन जज फॉर फर्स्ट मीटिंग या कोई दफ़ा कि बड़े शाय हैं, चुप बैठी हुई, अपने काम से काम रखा हुआ है, तो वो पहला इंप्रेशन पड़ सकता है. हाँ पॉइंट ये है. हाँ. अब उस पर ही हम बात कर रहे हैं कि एक जो होता ना कि फर्स्ट सेकंड इंटरेक्शन पे आप यूजुअली क्या एक बंदे को लेबल या जज करते हैं. ठीक. तो दिस इज़ व्हाट पीपल डू अबाउट यू बेस्ड ऑन दोज इनिशियल इंटरेक्शंस. ये चीज़ है. टाइप 3 आर पुशी, डिमांडिंग एंड इंटेंस पीपल. टाइप 4 आर क्रिटिकल, नो इट ऑल वाला सिचुएशन होती है और वो परफेक्शनिस्ट होते हैं. अब वो लिंक कर लें उन सारी पहले एट्रीब्यूट्स के साथ. दे आर परफेक्शनिस्ट. एंड टाइप 4 आर दे हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस and they have socially reclusiveness and they are overthinkers basically. मैडम कितना ठीक है? मतलब ये तो हम इधर से पूछेंगे. आपका लगता है ठीक बात थोड़ा सा ठीक है. पीपल कैन जज. सो बाकी और हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. असल में वो भी बात आती है ना कि हाँ I would have confession to make here. I am basically a shy person. मेरा पहला जो Impression. रिएक्शन होता है वो नहीं. हाँ. फिर तो. But that is my first. ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच मैम. नेक्स्ट को बुलाओ. मैम जूबी. Ma'am Zubi. She's basically primary type 2 and secondary type 5. अच्छा आप इधर आ जाओ. डिपेंड ये क्या है कि अब ये मैंने हाँ अब ये क्या है कि मैंने उस फॉर्म से निकाला है जो आपने फॉर्म फिल किया था ना कल, उधर से मैंने आपकी ये सारी इंटरप्रिटेशन निकाली है. वरना आई डोंट नो यू गाइस. आई डोंट इवन, मैं तो नाम भी नहीं पता मुझे किसका क्या नाम है. सो दैट्स इट्स पावर. दिस इज हाउ पावरफुल इट इज़ कि आप एक अपने क्लाइंट को, अपने एक ऐसे इंटरेक्शन को इस टाइप के साथ इतना फ्रूटफुल बना सकते हैं. सो अप्रिशिएट्स टाइप 1 अप्रिशिएट्स स्पॉन्टेनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. तो मैं बताऊं तो यस आई लुक फॉरवर्ड टू, नहीं आप किस तरह समझे, लुक फॉरवर्ड टू द सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑल्सो एवरी डे. उनके क्या है, नया काम है आज. आई लुक फॉरवर्ड टू दिस सेशन, टू न्यू इंटरेक्शंस, मीटिंग विद अदर पीपल. तो मैं ये भी कर रहा होता हूँ.
Type 2, reassurance. They appreciate reassurance, time to relax, and connection. Type 3 is encouragement, room to move swiftly, and adventure. These are the attributes of type 3. Type 4, they respect as authority, focus, and structure. This is what they appreciate. And type 5, knowledge, wisdom, and understanding. That is appreciated by type 5. जी मैडम, कितना ठीक है? अरे एक नंबर दे दें आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10. 5, 6, 7, 8 जो आपको लगता है. 7. चलो अभी तक मैं 70% पे जा रहा हूँ. Average 75. एवरेज 70 पे आ रही. अच्छा जी, टाइप नाउ हाउ डू दे गेट फ्रस्ट्रेटेड नाउ? फीलिंग ऑफ स्टिफल्ड मतलब रिस्ट्रेंड और लाइफ इज टू सीरियस. सो टाइप 1 they get frustrated in this situation. Type 2, feeling unheard, dismissed or ignored, or life is too intense. तो आप basically as a type 2 person you get frustrated. Type 3, lacking physical outlet, feeling thwarted or opposed. ठीक. Type 4, feeling disrespected or embarrassed, lacking time to focus or reflect. So this is how they get frustrated. And lastly, when they have to overthink, social withdrawal, difficulty expressing emotions, difficulty in setting boundaries or being indecisive. So इन लोगों को इन चीज़ों में they get frustrated basically. जी मैडम, टाइप 2 ये ठीक है? कोई मसला नहीं है. कितना ठीक है? नंबर बता दें एक. ये सिर्फ ये है कि यू गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन यू आर नॉट बीइंग हर्ड. आपको कोई इग्नोर करे या आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो. अच्छा भी ये भी काम करना है, घर भी ये काम है, सोशल लाइफ में ये है, दोस्तों के साथ ये करना है, प्रोफेशनली ये काम है. इस सिचुएशन में डू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और नॉट? नहीं, आप खुश रहती हैं. चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है. नंबर दें आप इस कर लेते हैं. हाँ ठीक है. लेकिन फ्रस्ट्रेट फिर कब कैसे होती हैं इन सब चीज़ों में से? फ्रस्ट्रेट कब होती हैं? चलें ये बता दें, फिर हमें उससे भी एक आइडिया हो जाएगा ना. दिस इज़ द अदर वे ऑफ पुटिंग इट. कि अगर आप इससे नहीं हो रहे तो किससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? यहाँ पे ऑप्शंस हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर टाइप 1 और टाइप 3 और टाइप 5. कहाँ फ्रस्ट्रेट होते हो? क्या आपको लगता है टाइप 5? ठीक है, दैट्स फाइन, वी एग्री टू इट, नो प्रॉब्लम. टाइप 1 आर प्रोन टू टेकिंग ऑन टू मच एंड ड्रॉपिंग द बॉल. मतलब मेरी कैपेसिटी है एक टाइम पे 5 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने की, मैं 7 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूँगा और उसमें से सिर्फ 2 पूरे कर पाऊँगा. सो दैट इज़ ड्रॉपिंग द बॉल. टाइप 2, फ्रेटिंग, बीइंग कंसिस्टेंटली और विजिबली एंशियस, वरिंग अबाउट द डिटेल्स. इससे यू आर प्रोन टू दीज थिंग्स बेसिकली. जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं या यू आर प्रोन टू दीज थिंग. टाइप 3 इज़ पुशिंग टू हार्ड or being burning out, overanalyzing, being overly critical and opinionated. This is what happened with type 4. And type 5, perfectionism, change management, indecisiveness, social withdrawal. These type 5 people are prone to such situations. Being afraid of silly, immature, need to be more serious. They are afraid of such situations. Being overlooked, need to be assertive. हमने ओपिनियन नहीं लिया आपका, सॉरी, पिछले वाले का. वो ठीक था? वो कितना ठीक था? सॉरी मैं उसमें आगे चला गया. क्या आप इस पे प्रोन हो? हाँ जी, बिकॉज हमने आपको टाइप 2 ही अभी असेस किया हुआ है. 5% ठीक हो गया. Being afraid of being overlooked, need to be assertive. टाइप 3, टू इंटेंस, नीड टू सॉफन देमसेल्व्स. अब वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो वो उनके अंदर वो चीज़ इनहेरेंट नहीं है, तो फिर वो दे आर अफ्रेड ऑफ सच थिंग्स. रिक्लूसिवनेस, बीइंग रिक्लूसिव, प्राइवेट, नीड टू बी मच मोर आउटगोइंग और सोशल. तो वो चीज़ उनको थोड़ा सा मतलब दे फेयर दीज थिंग्स. एंड टाइप 5, एक्सप्रेसिंग इमोशन, सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. दीज आर सम थिंग्स विच दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग. थैंक यू मैडम. इसका बता दें कितना है पहले. मतलब दीज आर सिचुएशन जहाँ पे आप यू हैव अ फेयर ऑफ सच सिचुएशंस.
5 वो वाली ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। इनकी सेकेंडरी टाइप 5 ही आ रही है, सेकेंड 5 ही आ रही है ना? पहले भी 5 चूज किया तो वो भी 5 ही आ रही है। हाँ, तो वो है, वो थोड़ा सा उस साइड मिक्स है 2 and 5। ठीक है, वो मतलब होता है और ये चीज़ें इसमें चलती हैं साथ। अब हम क्विकली इसको हम रैप करके तो फिर हम अपना इंटरेक्शन पे आ जाते हैं। आप स्पेशली आर्ट एंड डिज़ाइन की चीज़ें भी हैं कुछ इसके अंदर और फैशन स्टाइलिंग की भी हैं। बॉडी लैंग्वेज, दे वॉक विद द बाउंस इन देयर स्टेप्स एंड दे वॉक विद देयर हैंड्स। जिस तरह मैंने कहा कि हम टाइप 1 तो मेरे हाथ बांध देंगे ना तो मुझे बात तो हो जाएगी, लेकिन आई विल बी मच मोर कंस्ट्रेंट। ठीक। टाइप 2 पीपल स्मूथ, graceful, soft voice. Type 3 walk with a heavy foot, most boisterous, noisy, energetic and cheerful people. Type 4 walk with poise, upright posture, speak with exact pronunciation. Type 5 they are calm, composed, active listeners, thoughtful, reserved but engaged and graceful movements. So ये type 5 की basic attributes हैं। अब facial type पे आ जाते हैं। तो ये सर ने शेयर किया था 9 टाइप्स का। हाँ। सर थोड़ा सा बता देंगे। जो मैं पढ़ाता हूँ फेशियल प्रोफाइलिंग, उसमें मैंने 8 टाइप्स की हुई हैं आइडेंटिफाई। इसमें बेसिकली जो टाइप्स हम फैशन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू फेशियल प्रोफाइलिंग, वी हैव टू आइडेंटिफाई विद द बेसिक शेप्स। सो द फेस, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, ओवल, डायमंड, रेक्टेंगुलर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ अ फेस you have, because we are presenting yourself in front of audience, तो first impression people are looking to your eyes. तो इसके अंदर ये सबसे important होता है कि how you can study your face, कि what kind of face shape you have, ठीक है, to analyze yourself. मैं करता हूँ सर। जी सर। आप करें, आप So in round shape there is example already सर ने mention की थी कि विल स्मिथ की, कि round और heart shaped face, apple cheeks, bright eyes, यूथफुल एनिमेटेड फीचर्स, और जो विल स्मिथ की पर्सनालिटी है इट्स द सेम काइंड ऑफ अ फीचर्स जो उसकी अभी नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। देन देयर इज़ अ ओवल शेप, इट्स ब्लेंडेड विद ब्लेंडेड चीक्स, almond eyes, then blend softened features, that's Diana, we have an example from the celebrities. So then there is a type, so next कर दें, ठीक है, एंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर फेस, ठीक है, जो हमने पहले फेस डायग्राम के साथ आइडेंटिफाई की है, यहाँ पे हमने डायग्राम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, दैट्स व्हाई वी हैव टू असाइन द पर्सनालिटीज विद द शेप ऑफ द फेस। नेक्स्ट, देन देयर इज अ टाइप 4 ओवर और रेक्टेंगुलर फेस शेप, आई सेट ऑन द स्ट्रेट लाइन, रिफाइंड एंड स्कम्प्ड फीचर्स। सो इसके अंदर स्टीव जॉब्स कि हमने एग्जांपल ऐड की। देन देयर इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको 5 कैटेगरीज में कर दिया। अगर इसमें 8 सर ने बताया था कि 8 हम लोग इसको ज़्यादा स्टडी करते हैं, और सर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते बता हैं दूँगा सर। वो उसमें भी यही बेसिक कॉमन शेप्स ही हैं, और उस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को या उनके एट्रीब्यूट्स देते हैं, ठीक है। ये फेमस पीपल की एक लिस्ट आ गई, पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। दीज आर द फेमस पीपल, जस्ट दैट्स रेपुटेशन कि इन अगर आप देखें तो इनकी शेप टाइप जौन सी है और उनके फेशियल प्रोफाइल के साथ मैच करती है। आर्ट एंड डिज़ाइन की बात करें तो सर प्लीज़ आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। आप ऐड करें। यू लाइक लॉट ऑफ डेकोरेशन, महल में सर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे उसके बारे में। Pehले sir, thank you so much for uncovering people. You're a dangerous person. आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, और अभी तक हमने अपना नहीं पूछा, मुझे डर लग रहा है सर से पूछूँ तो सर क्या बताना शुरू कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली लेटर ऑन हम लोग पूछ लेंगे। सो अभी एक लेकिन डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। मेरे पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को फ़र्क देना है, और हर इंसान की परसेप्शंस फ़र्क है, और हर इंसान के कैरेक्टर फ़र्क है, हर इंसान का सोचना, उठना, बैठना, खाना पीना, पहनना फ़र्क है, और चॉइसेस फ़र्क है। यस, कॉमन चॉइसेस आ जाती टू सम एक्सटेंट। अब इसी चीज़ को जो भी सर ने सारी चीज़ें बताई हैं, अब इसको हम लोग रिलेट करेंगे जो हमारी फील्ड्स हैं, जो हमारी डोमेन्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली सर आर्ट एंड डिज़ाइन से भी कनेक्टेड, और हम काफ़ी अच्छे से सर से कनेक्ट भी हैं।
So इसमें टाइप 1 टाइप्स का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. So type 1 is basically you like a lot of decorations, all are animated and fun. So you like lots of decorations. So decorations किसी भी टाइप की हो सकती हैं. आपको वॉल पे कुछ चाहिए, आपको कुछ कुर्सी पे चाहिए, आपको कुछ कारपेट ऐसे चाहिए. That is type 1. So type 2 is comfort is your number one priority. And how you decorate your home. You like comfort in all your things, right? So comfortability is your priority in terms of anything. अच्छा, एक चीज़ है जो इसको आप रिलेट करें, आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी वही चीज़ कर लेते हैं जो आपकी पर्सनालिटी है. अगर आप कहेंगे कि जी वो तो आपको बाद में डिफाइन होता है ना कि आप कंफर्ट में रहने वाले इंसान हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में और आपके कमरे में आपके कपड़ों में वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी आपकी पर्सनालिटी से. So type 3 is you prefer your surroundings to be casual, natural, rich in color and texture. So that is type 3. Type 4 is a movement in interior design is what called modern contemporary. The design is simple, sleek, bold structures and decor. 4 is simplicity and minimalism. May prefer more minimalistic things and uncluttered interior space and essential and purposeful elements. ठीक है? इसमें अब जिन जिन लोगों की कुछ टाइप्स पता चलिए ऑब्वियसली यू कैन रिलेट. नेक्स्ट है आप आ जाइए, फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं. फिर आ जाएं आप. आई थिंक वी ऑल कैन हाँ, गिव योर इनपुट सर. आप ये इंटरैक्टिव भी कर सकते हैं इसको, और ऑब्वियसली जो हमारी डोमेन हम आपको बता भी सकते हैं. देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, एक एग्जांपल देता हूँ. जो पाकिस्तान में मर्द और औरत दोनों, हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट का शूट देखते हैं और हम कहते हैं बड़ा ही प्यारा है, जाके ख़रीद लो 20,000 के. जब हम पहन के आते हैं कहते हैं शूट पे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इन्होंने फ्रॉड किया है. ठीक है, उसमें तो कलर्स बड़े रिच थे, सूटेबल था, कितनी प्यारी लग रही है. आप ही के रिलेटिव या आप ही के बहन भाई या आपको खुद भी लगेगा यार ये तो वही सूट है जो अच्छा नहीं लग रहा. क्यों? वो क्यों नहीं लग रहा होता? क्योंकि यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो हमारी बॉडी टाइप के लिए नहीं है, वो किसी और बॉडी टाइप के लिए है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे शलवार कुर्ताज हैं जो मैं नहीं पहनता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मस्कुलर लोगों के लिए. मैं पहनूंगा तो वो चीज़ ही नहीं आएगी. सो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द बॉडी टाइप. सो ये चीज़ अगेन टाइप से ही रिलेटेड है. वी कैन ऑलवेज कनेक्ट दिस विद टाइप्स, body types and what type of person you are. So first जो सर ने भी डिस्कस किया, हम टाइप 1 की भी बात कर रहे थे. So type 1 should go for colorful clothing. So जब आप समझ जाएंगे कि आप टाइप 1 पर्सन हैं, आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे कलरफुल में ज़रा ज़्यादा जाना चाहिए ताकि सो दैट मुझे उससे कनेक्ट करना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगे. ठीक है. सो टाइप 2 की बात करें. टाइप 2 में जो जितने भी पर्सनैलिटी का ज़्यादातर सेफ प्ले करते हैं. ठीक है, ठीक है. मोनोक्रोमैटिक कलर बना ले, एक सिंगल कलर बना ले. ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन को पसंद नहीं करते हैं. कुछ स्टैंडर्ड का हो सकता है बट नॉट. Then type 3 are more fashion oriented, well-dressed and according to trendy. तो वो ट्रेंड्स के साथ उसको फॉलो करते हैं. एक भी कैन ट्रेंड सेटर रहता है जो अपने आर्ट के बारे. सो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी दुनिया में ट्रेंड एक चीज़ को लेके आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो टाइप 3 में लाइक करते होंगे. कर सकते हैं. दैट इज 70% करेक्ट एंड आई थिंक 70% ही होगा करेक्ट. बाकी जो है वो चेंजेस तो हो सकती हैं बट दैट्स व्हाट वी बिलीव बेस्ड ऑन व्हाट वी जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं. अब टाइप 5 की जो बात की थी, सॉरी 4, उसमें बेसिकली दीज पीपल आर कॉन्फिडेंट इनफ टू बी लाउड एंड प्राउड की अगर बात कर लेते तो दैट्स हाउ दे आर एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंट. सो अब यू कैन ऑलवेज रिलेट. मैं उसमें सर ऐड करना चाहूँगा सर. ये आपकी ग्रेजुएट वॉक थी ना, तो आई वाज एट दैट टाइम, आई हैव कंप्लीट सिस्टम ऑफ दिस. ये नजीफ वाला इतना सा नहीं है, इसका पूरा एक सिस्टम है. पहले ही बता दिए थे. हाँ, इतना सा नहीं है. इट्स वेरी एक्सटेंसिव. अब उसमें सिर्फ समझ लें कि आई हैव जस्ट शेयर मे बी 2% ऑफ द कंटेंट ओवर हेयर. तो जब ये अपना प्लान कर रहे थे ग्रेजुएट वॉक,
तो आई वॉज रीडिंग दैट और मुझे सर ने कहा कि हमारी कल ना वो मॉडल्स के लिए इंटरव्यू है सारा, तो वो अब ऑडिशंस थे, तो दैट क्लिक्ड मी ओवर हेयर एंड आई रिलेटेड के सर प्लीज़ ऑप्ट फॉर टाइप 4 मॉडल्स फॉर द वॉक, बिकॉज वो अपने both male females they will be perfectionist in wearing those things. If you have a type 2 personality, he or she will offer for a softer footwear, a softer clothes, and walking on the ramp would not make him or her look good. वो अपना हेयर स्टाइल, अपना मेकअप, अपने क्लोथ्स, they will type 4 will be perfectionist in that. तो ये थी रिलेशनशिप कि how you relate things. अभी आगे इंटीरियर डिज़ाइन की बात भी आ जाएगी. एग्जैक्टली एक चीज़ मैं इसे ऐड करना चाहूँगा, एंड दिस इज़ 100% करेक्ट, बिकॉज इन आवर इंडस्ट्री वी बिन फेसिंग दीज थिंग्स. अच्छा वो 2 मिनट जो उठा लें, जल्दी उठाएं, जल्दी. बस अभी 2 मिनट के बाद आइएगा. दरवाज़ा बंद कर. सो इन दिस इंडस्ट्री वी बिन सीइंग एंड फेसिंग प्रॉब्लम्स कि अगर कोई ऐसी मॉडल्स हैं या प्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं, दे विल डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द ब्रांड बिकॉज दे आर नॉट टाइप 4, दे आर टाइप 2. वो वॉक भी करेंगे, वो शायद प्रेजेंटेशन भी ऐसी देंगे या देंगी, शाइनेस उसमें होगी, और दे वोंट बी एबल टू प्रेजेंट हाउ दे शुड. उनका इनहेरेंट एक पोटेंशियल होता है ना, तो वो पोटेंशियल जौन सा है, पोटेंशली दे आर गुड फॉर दिस टाइप ऑफ, उस काम के लिए टाइप 4 की पोटेंशली दे आर गॉड गिफ्टेड या इनहेरेंट पोटेंशियल उनका अच्छा. वही वाली पहली वाली बात, ओवर हेयर वी नीड, हम किसी को लेबल या जज नहीं करना चाह रहे. उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, टाइप 2 वालों की अपनी स्ट्रेंथ है. टीम मेकिंग के अंदर, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के अंदर आपको ये 5 टाइप्स का पता होगा ना, तो यू विल बी एबल टू एलोकेट द राइट फैकल्टी मेंबर फॉर द राइट प्लेस. यू माइट नीड अ गुड रिटायरिंग कंफर्टेबल रेस्ट रूम जहाँ पे आप अपना ऑफिस वर्क करके लेक्चर्स दे के बैठना चाहें, तो इंगेज अ टाइप 2 पर्सन बिकॉज वो आपको सबसे अच्छी कंफर्ट अवेलेबल करेगा. लेकिन अगर आपने रैम्प और अगर आपने शूट और अगर आपने मीडिया के सामने आना है, तो इंगेज समबडी विद द टाइप 5 टाइप 4 टाइप, बिकॉज वो आपको हर चीज़ परफेक्शन बना कर देगा. प्रेजेंटेशन बनानी है, MBR की मीटिंग है, तो इंगेज मे बी अ न्यू हायर, मे बी अ यंग एसोसिएट जो अभी आपके पास आया है, वो आपको एक परफेक्ट चीज़ बना कर देगा. लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि अच्छा यार ये चीज़ हमने अपने कंफर्ट के लिए या ईज़ के लिए बनानी है, तो इंगेज अ टाइप 2 पर्सन. यू वांट न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, इंगेज अ टाइप 1 पर्सन. अब डोंट एक्सपेक्ट कि वो 5 आइडियाज़ दे के 5 पूरे कर लेगा. 5 आइडियाज़ उसने दे दिए, उसके बाद आप टाइप 5 को इन्वॉल्व करें बिकॉज ही हैज़ दैट और शी हैज़ दैट विजडम कि वो उसको कंप्लीट कर पाएगा. फेशियल प्रोफाइलिंग यहाँ पे लेके आऊँ तो एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा था, तो आई टोल्ड कि आपके एंडर स्टार्टर आईब्रोज होते हैं और एंडर ब्रोज होते हैं. सो पीपल विद स्टार्टर ब्रोज कैन स्टार्ट मल्टीपल आइडियाज़. तो उस ट्रेनिंग में मेरा आई एम वर्किंग विद AI बेस्ड IT कंपनी ना, तो वहाँ CEO भी बैठा हुआ था, तो उसने वो आइडिया पिक कर लिया. 2 हफ्ते बाद मुझे मिला, कहता है यार वो बड़ा अच्छा तूने बताया था. मैंने कहा क्या बताया था? वो कहता है कि मैंने अपना क्या किया, 5 क्लाइंट से 5 आइडियाज़ ले लिए. आई एम अ स्टार्टर ब्रो. 25% आइडिया लेके उनसे डील करके कर लिया. अब मैंने अपने कंपनी में ही एंडर ब्रो के 2 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं. 25% प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करके ना उनको डेलीगेट कर देता हूँ. अब मेरे 5 आइडियाज़. और दूसरा क्या होता है, एंडर ब्रो के अंदर ये एबिलिटी कम होती है कि वो 5 आइडियाज़ स्टार्ट कर सके. उसमें एबिलिटी क्या है कि वो फिनिश अच्छे कर सकता है. सो दिस इज़ हाउ टीम बिल्ड अप, कि आप स्टार्टर ब्रो 5 शुरू कर लिए और एंडर ब्रो को दे दिए तो आप उसको फिर ख़त्म कर सकते. एग्जैक्टली. एक और लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब देखिए जी, जब आपको पता चल जाएगा विच टाइप आर यू विल बी मोर कंफर्टेबल वेयरिंग what represents your personality. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता. वो कहते हैं कि यार ये यही कपड़े हैं हमारे पास,
ठीक है, यही कपड़े हैं हमारे पास, तो अब मैं क्या पहनूं, बस यही तो अच्छा लगता है। नहीं, आप अपने टाइप से रिलेट करें और देन यू कैन चूज द वार्डरोब एंड ऑब्वियसली यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल ग्रो इन व्हाट यू आर डूइंग। सो अगर आप कहें कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट टाइप्स एंड फैशन विद योरसेल्फ। सो टाइप टाइप 5 5 का हमने वो बताया था कि दे आर क्लासिक, स्टैंडर्ड्स एंड विंटेज, दैट गोज विद देयर पर्सनालिटी टाइप। सो कई लोग होते हैं कि नहीं, मैंने क्लासिक की अगर बात करें, नहीं मैं तो ब्रीजे पानी है बस, ठीक है। सो एक क्लासिक है ना, हमेशा से है, क्लासिक है, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें। कई लोग हैं, यही है, क्लासिक्स हैं। लीवाइस की बात करें, आप कई बड़े बड़े CEOs को देखेंगे, वो कहेंगे कि जी एक नॉर्मल सी जीन्स में नहीं, लीवाइस है, ये 25,000 की जीन्स है, क्लासिक है ना, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। सो देयर टाइप 5, अब शायद सर नबील भी इसी में आते हैं कि मैंने शलवार कमीज़ ही पहना है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, सर नबील को कहते रहते हैं। सो मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। टाइप 1 के लोग जो हैं वो बेसिकली ये उनकी, अब हमने जो डिस्कस किया है वो ये है, कलरफुल क्लोथिंग है। सेकंड जो है मिस्टेक्स हैं। हाँ, नाउ देयर इज अ मिस्टेक, दे थिंक कि अगर वो ब्लैक पहनेंगे दे लुक मच मोर बेटर, बट दे लुक टू मच सीरियस, ठीक। सो दैट्स वन मिस्टेक दैट दे यूजुअली मेक। टाइप 2 इज, it is common for type 2 individual to have a tendency to want to brighten their subdued nature. So अब nature उनकी वो है, लेकिन अब उसको brighten कर रहे हैं colors के साथ. So ironically it makes them blend into a background while the brighter color get all the attention. तो वो personality जौन सी है वो colors के अंदर merge हो जाती है, वो पीछे चली जाती है और colors नज़र आ रहे होते हैं सिर्फ आपके कपड़ों में. So that's a fashion mistake that type 2 people make usually. Type 3, they have another tendency to soften your facial features, wearing soft lines on your hairstyle around your face. But with the angular face, Oprah Winfrey का angular face था, you can see all those features. So if you have, so they will give them a more manly feature. वो थोड़ा manly appearance आएगा for a female. अब ये दोनों चीज़ें दोनों पे apply होती हैं. सर इसमें कुछ चीज़ हो तो आप कर लें, इसमें मेरा वो प्लीज़ कंटिन्यू करो ना, हम कर लेंगे। So it is common for type individual to try to and subdue their bold authoritative nature because we knew कि वो perfectionist और bold भी होते हैं, dominant भी कर रहे थे, तो authoritative nature by wearing soft flowing colors. अब वो soft colors पहन रहे हैं, multiple colors और soft colors, softened fabric only conflicts with whom their true nature is. So soft colors, comfortable colors are made for type 2. ठीक, तो इनको थोड़ा बोल्ड ब्लैक सूट करेगा. तो दिस इज़ हाउ टाइप्स आपके क्लोथिंग, उनका डिज़ाइन, उनका वो इट्स कंप्लीट, उसके बताया ना कि पूरी एक वार्डरोब डिज़ाइन का एक फिनोमेना है, एक एक्टिविटी है कि आपके पहले हफ्ते में कौन कौन से कपड़े हैं, उसका प्रिंट है, सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रिंट है, चेक है, कलर्स कौन से हैं, कौन से चीज़ें आपको सूट करेंगी, कौन सी सूट नहीं करेंगी. वार्डरोब डिज़ाइन एक पूरा एक सब्जेक्ट है जो आप टाइप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. टाइप 5 दे आर ओवर रिजर्व, दे हैव ओवरली रिजर्व वार्डरोब एंड दे लैक अ कलर वेराइटी. ये इनका प्रॉब्लम है, वो बिकॉज दे आर मोर इनटू थिंकिंग विजडम, तो वो फिर क्या है कि वो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते. दीज आर द मिस्टेक्स दैट टाइप ऑल द 5 टाइप पीपल आर मेकिंग. सर So I think जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी स्टाइलिस्ट होते हैं, so that's how they work. That's how they work with celebrities. That's how they. I was listening the other girl TED Talk पे, वो एक स्टाइलिस्ट थी और उसने सबसे पहले टाइप्स डिस्क्राइब किए थे और उसने अपने जितने क्लाइंट्स थे वो टाइप्स में फॉल कर रहे थे और वो उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करती थी. So it's whole another level, another subject, and of course they make millions of money क्योंकि they understand, they talk about it, they check their wardrobe and they suggest the जितने जो भी कपड़े होते हैं according to different types.
Now we'll be coming to the practical applications. Now this is very interesting. और इसमें सर बीच में अगर कोई क्वेश्चंस भी हाँ होते हैं तो आप प्लीज प्लीज आप पूछना शुरू करें करके पूछ सकते हैं. क्योंकि बैठे बैठे शायद आप लोग बोर भी होना शुरू हो जाए. प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड फैशन स्टाइलिंग, हम इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं. प्रोफेशनल लाइफ में करियर चॉइस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम डायनामिक्स एंड स्ट्रेस रिडक्शन. So I would like an opinion from you. When you know a person, जो सपोज हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम इवन डिपार्टमेंट को भी नहीं करते, कि अगर आपका करियर चॉइस है एंड व्हाट्स योर टाइप और व्हाट्स योर स्टाइल, ठीक, तो वो आपके करियर सिलेक्शन में हेल्प करेगा. इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू बी मोर डायनामिक, आपके पास टाइप 1 ऐसे लाइक, और आपको पता है कि आई कैन स्टार्ट 4-5 प्रोजेक्ट्स बट आई एम नॉट एबल टू फिनिश देम वेल. It's not right, it's not, I won't say, it's not advisable to start your own business at that time. Because आपको हर तीसरे चौथे महीने एक नया आइडिया आएगा और आप पुराना आइडिया मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और उसके बाद ख़त्म कर लेंगे और उसको मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, परसिस्टेंस नहीं होगी. तो टाइप 1 पर्सनालिटी should ideally be working on a job or in a company for some time. वहाँ से अपनी वो टाइप को आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी वो हैबिट इंस्टॉल करें और ट्राई टू ऐड वैल्यूज़ लाइक टाइप 4 और टाइप 5. विजडम भी ले वहाँ से और परफेक्शनिज्म भी सीखे. और जब उसको पता होगा अपनी टाइप का तो वो अपनी करियर चॉइस बेहतर कर सकेगा. ठीक. लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इसमें बहुत बड़ा रोल थिंकिंग का है. लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन में लीडरशिप कैन बी लर्नड, कम्युनिकेशन कैन बी लर्नड, और उसमें फिर आपको पता होगा कि आई एम अगेन टाइप 1 की बात करते हैं कि आई कैन स्टार्ट 4-5 प्रोजेक्ट्स, गोल्स और टास्क